बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है अली लरिजानी समेत तमाम लोगों का। शुरुआत हुई है कासिम सुलेमानी से और इन्होंने हज कासिम मिसाइल लॉन्च कर दिया है। ये इस जंग में पहली दफा इन्होंने ये मिसाइल लॉन्च किया है। हज कासिम असल में कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया था और ये तकरीबन आप समझ लें कि 1600 किलोमीटर की रेंज का है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि ये 500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इन्होंने इस वक्त मारना शुरू कर दिया है और अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस और इजराइल पर अटैक शुरू हो गया है। इस सूरत हाल में जो अटैक हुआ है, जो बराज इन्होंने सेंड की है, जो लहर नहीं है, वो तेल अवीव, यरूशलेम, अमेरिका की बेसिस, कुवैत, कतर समेत पूरे रीजन के अंदर एक एक जगह पर ये अटैक किया जा रहा है और इसको किसी डिफेंस सिस्टम ने नहीं रोकना। ये अटैक इन्होंने शुरू कर दिया और धड़ाधड़ इन्होंने अटैक किया है। और ये अटैक इन्होंने जैसे ही अली लरिजानी की खबर सामने आती है उसके बाद किया है। ये याद रहे, अली लरिजानी का मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ गया है क्योंकि अब बहुत सारी सूरत हाल ये है कि कुछ पता नहीं है कि बाकी लीडर कहाँ तक मारे जाए। असल में अली लरिजानी का मसला ये है कि ये लोग सड़कों पर फिरते रहे हैं और इन लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है जब इनको पता है कि ये लोग प्राइम टारगेट हैं और आपको पता है इनके सर पर इनाम रखा हुआ था। और उस वक्त अली लरिजानी ने ये कहा था कि हम जैसों को मौत नहीं डराती, हम तो हर वक्त मरने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने ये बात की है लेकिन आपने बेवकूफ़ी भी बहुत ज़्यादा की है, आप अपने आप को बचा कर नहीं रखते। तो इस सूरत हाल के अंदर असल में मसला ये है कि अली लरिजानी को मार कर इन्होंने सबसे खतरनाक काम किया। अब हुआ क्या है, ज़रा आज सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आज के बाद हमें किसी तरह की नेटो की जरूरत नहीं है, ना नेटो ना इस तरह के। ये लोग ईरान के खिलाफ, मैंने इनसे मदद मांगी, मिडिल ईस्ट में मांगी, तो इन लोगों ने कर दिया इनकार। और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि ईरान क्या करता है, ईरान न्यूक्लियर बना ले, ये वो। कहता मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला कि नेटो ने मदद नहीं की। हम इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, कि आपने हिफाजत करनी है, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट है। ये क्या हमारी हिफाजत करेंगे? हमने इनकी हिफाजत करनी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और पहले मैं बता दूं कि आज के बाद मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ना मुझे आज के बाद नेटो की ज़रूरत है और ना किसी और की ज़रूरत है। उसने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन तमाम ममालिक ने भी इनकार कर दिया है। तो मैं बता दूं अमेरिका बहुत पावरफुल है, ये जंग अब हम अकेले ही लड़ेंगे। यानी अब असल में अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अब अटैक जो हो रहे हैं, देखिए आप सोचें, ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है। इतना बड़ा झटका है कि अब सब ने साथ छोड़ दिया, पूरी की पूरी नेटो ने साथ छोड़ दिया है। जापान ने छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया है, इंडिया ने छोड़ दिया है। आप बताएं कि बाकी क्या रह गया? ये जो क्वाड आपने बनाई थी उसका क्या बना? टुकड़े टुकड़े हो गए। और आप सारी सूरत हाल को छोड़े, अब अटैक जो शुरू हो गए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो अब इंतकाम के तौर पर ये अटैक है। अब ये अटैक है क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने कह दिया है कि जिनसे मुज़ाकरा थे उनको तो आपने मार दिया है, तो अब मैं सिर्फ हथियारों की जुबान में बात करूंगा, क्योंकि आपको जो जुबान समझ आती है वो हथियार, और मुझे यही जुबान आती है, तो अब मैं इसी में आपसे बात करूंगा। यानी अब वो अमन वाला मामला ने कहा अब अमन का टाइम गुजर गया है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा जिसने फसादिया, जिसने जंग को आगे बढ़ाया, उसका नाम है लिंडसे ग्राहम। अब लिंडसे ग्राहम को तकलीफ ये चढ़ी है, वो कहता है कि जी हमारे इसने पहले सऊदी अरब को धमकी दी थी, गल्फ कंट्रीज को धमकी दी थी कि तुम ईरान के खिलाफ आओ। अब आप जरा एक मिनट के लिए सोचे, इसकी धमकी के बाद सारी गल्फ कंट्रीज ने ईरान से लड़ने से इनकार कर दिया। उनको पता था ये ट्रैप है, एक चीज। और दूसरी सूरत हाल ये है कि हम्माद बिन जासिम, जो कतर के साबिक वजीर आजम है, उन्होंने कह दिया है कि ये जंग सिर्फ तबाही लेकर आएगी, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। कहता मैं आपको कह रहा हूँ ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उससे क्या दिया? उसने कहा कि उन्होंने लड़ना है, आखिरी हद तक लड़ना, उनके पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए। तो इसने जो लिंडसे ग्राहम ने बात की है, असल में इस सूरत हाल के अंदर कहता है कि यूरोप को बहुत ज्यादा फायदा होता था अमेरिका से ज्यादा। कहता मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि इनको इस तरह का गुस्सा चढ़ा। कहता बहरहाल जो तकब्बुर है हमारे इत्तेहादियों का, जो न्यूक्लियर ताकतें हैं, फलाना है, इन लोगों को कतन कोई परवाह नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हमें अकेले फैसला करना है। उसको बड़ा शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है कि मेरी सारी सफारतकारी नाकाम गई है। इसने इसके खुलेआम कहता है कि मैंने जंग करवाई है। अब
टारगेट हो गया है बड़ा क्लियर ईरान के लिए। यूरोप नहीं आ रहा, जापान नहीं आ रहा, कोई मुल्क नहीं आ रहा, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। गल्फ कंट्रीज ने इनकार कर दिया। 2 मुल्कों से अब होगी सिर्फ लड़ाई, अमेरिका की। और ये सबसे खतरनाक सूरत हाल आपको पता है अमेरिका के लिए क्यों है? अब इन केस मुस्तकबिल के अंदर चाइना और रशिया बैकएंड पर ईरान के साथ खड़े होते हैं, ये नेटो नहीं आएगी मदद करने, ये ज़हन में रख लें, कभी भी नहीं आएंगे मदद करने। हाथ हो गया इनके साथ बहुत बड़ा, ये याद रहे, आपने भूलना नहीं है। इसी तरह कभी तुर्की पर मुश्किल वक्त आएगा, नेटो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएंगे मदद करने, ये ज़हन में रखिएगा। तुर्की को मुसलमानों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, ये कभी मदद, आपको अमेरिका आएगा मदद कर। तुर्की को किसे खतरा है? ईरान से तो नहीं खतरा, गल्फ कंट्रीज से तो नहीं, मुसलमानों से तो नहीं खतरा, उसको तो सिर्फ इजराइल से खतरा है। आपको क्या लगता है कि इजराइल कहेगा अटैक मैं कर रहा हूं तुर्की पर, तो कौन मदद करने के लिए जाए? किसी मुस्लिम कंट्री ने भी नहीं जाना, तो नेटो भी नहीं आएगी। तो ये ज़हन में रखिए, आज नेटो में है तो वो नेटो ने इनकार कर दिया एक चीज। अब मसला ये है कि ये जंग ट्रम्प को अकेले लड़नी पड़ेगी। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो नहीं खोल सकता, अब ये ब्लंडर पर ब्लंडर करेंगे। ये जितने उनके लीडरों को मार रहे हैं, इंतकाम, जो इंतकाम शदीद है, पर्शियन का वर्ड कि शदीद तरीन इंतकाम, वो अब ईरान लेने के लिए जा रहा है। और देखिए अब मसला पता क्या है कि अब सूरत हाल इस तरह है कि इन सबको पता चल गया है कि अब हम हो सकता है मारे जाए, अब शायद हो सकता है ना बचे, तो सारे अब लड़ रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि मारो, इससे पहले हम मर जाए, इनको मार दो। तो वो मारने के चक्कर में वो हज कासिम मिसाइल, अब वो खैबर शिकन, इमाद, कद्र, ये वो सारे जील सब मारते जा रहे हैं। और अब फैसला कर लिया है कि अब नहीं छोड़ना, अब इंतकाम तर इंतकाम तर इंतकाम होगा। अब अमेरिका को ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। अब दूसरी साइड पर ये क्या कर रहे हैं बाकी सारे ममालिक, अमेरिका को इनकार कर दिया, ईरान से बैकएंड पर कर रहे हैं डील कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से हमारे जहाज आने दो। ईरान ने इनको कहा मैं तैयार हूं, शर्त ये है कि आप तेल जो भी लेंगे ना, जो भी आपका मालशाल आ रहा है, वो आपने चाइनीज करेंसी में करना है। अभी रिलेक्टेंट है ना, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एग्री हो जाएंगे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका आपको पता है क्या अब होने वाला है? ये ईरान की शराइत अगर इन्होंने मान ली तो समझ लें दुनिया के अंदर 2 मुल्क रह जाएंगे, सिर्फ 2 मुल्क, जिनका ना कोई कंटेनर आ सकता, ना कोई जहाज आ सकता, और बाकी सबका जिनका भी आ रहा होगा ऑयल टैंकर, ये वो सारे बहरी जहाजों से लेकर सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से चाइनीज करेंसी में आएगा। तो चाइना को तो फायदा है। तो यहां पर तो अमेरिकी डॉलर की तबाही होगी। तो सोच लें कि दुनिया का 30% तेल एक ही रात में, अगर ये फैसला होना शुरू हो गया है, अब आना शुरू हो गया ना, पेट्रो डॉलर से युआन करेंसी में आ जाए, तो बताएं फिर क्या होगा? अमेरिका की तबाही होना शुरू हो जाएगी, डॉलर सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो अगर ये सूरत हाल है तो बाकी चाइना पूरी कर देगा। अब चाइना बाकी ममालिक को कह रहा है कि आप रिजर्व में रखें। आपको पता है कि जब आप युआन में बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स की आप ट्रेड करते हैं, अरबों डॉलर्स की, तो आपको युआन रखना पड़ेगा अपने रिजर्व में। ये पहला स्टेप है, गेम आप समझिए। युआन कहां से मिलेंगे? चाइना से। तो आप चाइना से करेंसी खरीदेंगे, खुद तो नहीं ना छापते। चाइना से जब आप करेंसी खरीदेंगे तो चाइना आपको और भी बहुत कुछ ऑफर करेगा। चाइना की अगर रिजर्व करेंसी में भी रखो, फिर ऐसा ऐसा आप डॉलर की चूंकि वैल्यू गिरेगी, 30% वैल्यू गिर जाना कोई छोटी बात है, गिरेगी, तो डॉलर की बजाय युआन करेंसी में रखी जाएगी। तो फिर बताएं सूरत हाल के अंदर चाइना साथ ऑफर करेगा। अब ऐसा ऐसा सारे मामला ठीक हो जाएगा। आपको पता है यूरोप को वो राम करना चाह रहे, आज चाइना बड़ा खुश है। चाइना यूरोप के साथ अब खड़ा होगा, चाइना यूरोप में इन्वेस्टमेंट भी करे, उनकी बातें भी मानेगा, क्योंकि अमेरिका को उन्होंने इनकार कर दिया। चाइना का अगला टास्क क्या है? चाइना का अगला टास्क ये है, यूरोप अब ज्यादा देर गैस के बगैर रह नहीं सकता। वो रशिया को कहेगा कि आप इनके साथ डील करें, और यूरोप और रशिया की डील करवाने की कोशिश करेगा। अमेरिका रह जाएगा तन्हा, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह जाएंगे, अमेरिका और इजराइल। तो ये अब बाकी सारे ममालिक के लिए बड़ा खतरा है कि उन पर अमेरिका और इसराइल दबाव डालने के लिए वहां रिजीम चेंज ऑपरेशन, फलाने ऑपरेशन, पता नहीं क्या कुछ कराएंगे। देखिए अगर ये यहां पर आ गए तो वियतनाम से बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है, और वो मामला काफी ज्यादा खराब है। सो अब अफगानिस्तान, तो हम अक्सर कहते हैं ना वहां रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया के दौर में जो अब अमेरिका के साथ होगा, जैसे पल पल की खबर मिलती है, ये बड़ा भयानक होने वाला है। और ये ज़हन में रखिएगा, अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ ही नेटो, सारे ममालिक, यहाँ कोई नहीं है। अब अमेरिका अकेले लड़ेगा और नेवी उसकी वैसे ही तबाह है। आप एक बात बताइए ना, जो कैंट ने आज इस्तीफा दे दिया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने इस्तीफा दे दिया, उसने क्या बात की? उसने कहा हम अपने फौजी मरवा रहे हैं। किसके लिए? इसराइल के लिए। कहता मेरी बीवी मर गई थी, मैं फौज में था इसराइल के लिए, हमने ये काम नहीं करना।
तो कहता है इस सूरत हाल में हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, मैं अब रिजाइन कर रहा हूं। तो जो बाकी फौजी हैं नीचे, जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर दीगर जगह वो लड़ेंगे, पहली तो बात है वो लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे भी तो क्या वो दिल से लड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इन सब ने इनकार कर दिया और ऊपर से इन लोगों ने तबाहकुन मिसाइल लॉन्च करने शुरू कर दिए। ये मिसाइल यहां तक जाएंगे और अल्टीमेटली अब अमेरिका के खिलाफ ज्यादा इंटेंस जंग होगी जो अमेरिका नहीं सह सकता।